मान लीजिए हमारे आईफोन की कीमत 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाए और उसका मेन कारण हो यूएस और चाइना की लड़ाई। वेलकम टू 2025 टैरिफ वॉर, जहां पर हमारी पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी हमारे प्रोडक्ट का प्राइस टैग। सबसे पहले टैरिफ होता क्या है? टैरिफ होता है हमारा टैक्स ऑन इम्पोर्टेड आइटम्स। मान लीजिए चाइना ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसने इसको एक्सपोर्ट किया यूएस में, और यूएस ने उस प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा चार्ज किया। इसको हम टैरिफ वॉर बोलते हैं। ये टैरिफ वॉर कोई नया नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। 1700 में बोस्टन टी पार्टी, जिसमें ब्रिटिश के ऊपर टैरिफ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। देन उसके बाद 1800 में रॉ मटेरियल और स्पाइसेस के ऊपर हुआ। 1900 में इंडस्ट्रियल रेस में कि किसका प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है, इस पर टैरिफ लगाया गया। 2000 ऑनवर्ड्स ग्लोबल सप्लाई चेन ने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। आज के टाइम पे स्मार्टफोन बनने के लिए 20 से ज़्यादा देशों का कंपोनेंट चाहिए होता है। अगर एक देश में प्रॉब्लम आई तो फ़ोन बनने का डिले हो जाएगा। मान लीजिए चाइना के सेमीकंडक्टर पर टैरिफ लग जाए तो एप्पल से लेके ओप्पो सब कुछ हिल जाएगा। इसके बाद कुछ हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है, जैसे कि रेसिप्रोकल टैरिफ। उसमें क्या होता है, अगर तुमने हम पे टैरिफ लगाया तो हम भी तुम पर ही लगाएंगे। उसके बाद हमारी सप्लाई चेन क्या होता है, जिसमें रॉ मटेरियल जैसे टमाटर को केचप बनने के लिए जो जो प्रोसेस करने पड़ते हैं उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड बैलेंस। उसमें ये होता है कि कौन कंट्रीज किससे ज़्यादा बेहतर कर रही है। इसके बाद ये 2025 वाला 1930 के बाद सबसे बड़ा ट्रेड शोडाउन है। इसमें 2018 में यूएस ने 7% टैरिफ से लेकर आज अप्रैल 2025 तक 145% टैरिफ किया। उसके बाद चाइना ने रेसिप्रोकल में इसको 125% तक किया, बट अब इन दोनों का 30% और 10% है। जब दो बड़े देशों के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो उसमें छोटे देशों का फ़ायदा होता है। जैसे कि अगर तुम्हारा कोई फेवरेट रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो तुम उसके जो प्रोडक्ट है और कुछ खाना है उसके लिए तुम दूसरे रेस्टोरेंट पर जाओगे। इसको ही हम ट्रेड डाइवर्जन कहते हैं। यही है ट्रेड वॉर का पूरी कहानी। ये जो ट्रेड वॉर है वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और जानेंगे अमेरिका कैसे बना सबसे बड़ा कंज्यूमर और चाइना कैसे सबसे बड़ा बना एक्सपोर्टर। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।